माननीय सदस्यगण, अब हम आइटम नंबर 12 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न है कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 108 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवान, ना वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य विरोध में ना कहें। देते हैं लो बी क्लियर। वक्फ बिल पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। जो संख्या बल है वो यकीनन सत्ता पक्ष के लिए बिल्कुल आसान राह बनाता है, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात रही कि आज दिन में 12 बजे वक्फ बिल पर जिस तरह से चर्चा की शुरुआत हुई, रात के 12 बज चुके हैं, उसके बाद तक चर्चा जारी रही और अब 12:08 हो रहे हैं। रात के वक्फ बिल पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि वक्फ बिल पर सत्ता पक्ष को कितने वोट मिलते हैं और विपक्षी दलों को कितने वोट मिलते हैं। क्या विपक्षी दलों में से कई ऐसे चेहरे रहेंगे जो उधर के लिए वोट करेंगे? क्या सत्ता पक्ष में से कई जो सहयोगी दल हैं, क्या वो अपने आप को पीछे करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट। एनडीए को कोई दिक्कत नहीं। आज एनडीए के तमाम घटक दलों ने जिस पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है, उससे यह माना जा रहा है कि आराम से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और उसके बाद कल इसको राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। संशोधनों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। वक्फ संशोधन बिल पर जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो गई है, पहले हो रही है। संशोधनों पर वोटिंग, वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आपने सुना स्पीकर ओम बिरला को, और उसके बाद फिर वोट किए जाएंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने वोट मिलते हैं सत्ता पक्ष को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, आपको बताते चले कि लोकसभा में पारित अगर हो जाता है वक्फ संशोधन विधेयक, तो फिर उसको राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। वोटिंग हो रही है, पहले संशोधनों पर वोटिंग हो रही है और उसके बाद इस विधेयक को लेकर यह देखना दिलचस्प रहेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के खेमे में जिस तरह से आज तमाम सांसदों की मौजूदगी रही सदन के भीतर, और 12 बजे से ही सबसे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ही दिन में 12 बजे इसको पेश किया। उसके बाद उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी और फिर आखिरी में भी उन्होंने तमाम सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। और इस समय संशोधनों पर वोटिंग हो रही है। आंकड़े क्या कहेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन रात के आधी रात को बड़ा दिलचस्प है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों की मौजूदगी में एक शानदार चर्चा आज देश भर ने सुनी है और उसमें कई ऐसे प्रवक्ता जो पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आए, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से रहे हों, चाहे वो विपक्ष की ओर से रहे हों। और इस समय संशोधनों पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले संशोधनों पर वोटिंग होगी, जैसा कि स्पीकर ने इसके लिए निवेदन किया है, और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग के बाद आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कौन से आंकड़े सत्ता पक्ष के खेमे में जाते हैं और कौन से विरोधी दलों के खेमे में जाते हैं। एक शांति इस वक्त आप देख रहे हैं, हालांकि ऑडियो भी बंद कर दिया जाता है ऐसे वक्त पर। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, इस समय क्या हो रहा है, जरा डिटेल में बताइए। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग की शुरुआत हो गई है। पहले संशोधनों के लिए जो बातें सुझाए गए हैं उस पर वोटिंग, और उसके बाद क्या होगा आगे? अंकित, देखिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि जो चर्चा थी, जो कि 8 घंटे की थी, वो 8 घंटे की नहीं, वो करीबन 12 घंटे की चर्चा हो गई है। और उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह यह रही कि तमाम राजनीतिक दलों के जो तमाम स्पीकर थे, जो सांसद थे, जो अपनी बात रखना चाह रहे थे, सबको मौका दिया गया, जिससे कि ये ना हो कि हमारी बात नहीं सुनी गई, सरकार ने जल्दबाजी में बिल पास कर दिया गया। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है? अभी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इस वक्त जो टीएमसी के सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं सौगत रॉय, उन्होंने बिल के जो अलग अलग प्रावधान थे उसमें जो संशोधन की मांग की थी, और उसी पर जो है पहले वॉइस वोट हुआ है। और फिलहाल अभी जैसी हमको जानकारी मिल रही है, जैसी हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, अभी जो है इसको लेकर के वोटिंग की मांग की गई है, यानी कि डिवीजन ऑफ वोट की मांग की गई है। डिवीजन ऑफ वोट का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ वोट का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन
बाकायदा जो है वो जो वहां पर टैब लगा होगा, जो बटन दबा और लगाना होता है कि आप उसके पक्ष में हैं या विरोध में, जिससे वो आंकड़ा सामने आता है कि कितने पक्ष में और कितने विरोध में। इस वक्त जो है वो प्रक्रिया चल रही है। एक बार जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी तो ये पता चलेगा कि ये जो सौगत रॉय ने अमेंडमेंट मूव किया है, यानी कि जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, क्या वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। लेकिन चित्रा, आप ये मान लीजिए कि ये जो पहला ही अभी जो वोट होगा, डिवीजन ऑफ वोट होगा, उससे एक तरह से आगे की तस्वीर साफ हो जाएगी। यहां ये साफ कर देना भी जरूरी है कि ये जो अभी वोटिंग होगी ये बिल को लेकर के नहीं हो रही है। ये जो आंकड़ा सामने आएगा इससे बिल नहीं पास होगा, ये अभी संशोधन को लेकर के है। लेकिन इससे एक तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। आज पूरे दिन बहुत लंबे समय के बाद अंकित, हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर कम से कम एक ऐसी चर्चा हुई जिसके लिए सदन की तरफ जो आम जनता है वो निगाह लगाकर देखती रहती है कि भाई हमसे जुड़े मुद्दों पर आप वोटिंग कीजिए। और बहुत लंबे कई सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि इस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों की मौजूदगी रही, अच्छे से चर्चा हुई, कोई वॉकआउट नहीं किया, किसी ने जोरदार उस तरह का हंगामा नहीं किया। अगर असदुद्दीन ओवैसी के उस कॉपी को अलग करने की बात को हम छोड़ दें, और फिलहाल आंकड़े कुछ ही देर में सामने होंगे अंकित, संशोधनों पर वोटिंग इस समय चल रही है। बिल्कुल चित्रा, वो जो आंकड़े सामने होंगे उससे एक जो है आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस पर जो है किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, या किस तरीके से सरकार के पक्ष में कितना जो है नंबर्स है और विपक्ष का कितना आंकड़ा है। क्योंकि उसके बाद में कभी कभी ये होता है कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि टीएमसी ने, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद है सौगत रॉय ने कोई अमेंडमेंट मूव किया, लेकिन शिवसेना जो कि उद्धव गुट के सांसद है, उदाहरण में दे रहा हूं कि उनको वो जो अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है, तो वो जो उसके खिलाफ जो है बटन दबाएंगे। क्लियर हो गई है। अमूमन ये होता है। महासचिव Kind attention of honorable members is invited to the method of operation of the automatic vote recording system. 1. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. 2. When the Honorable Speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. 3. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate, and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate: yes below green color sticker, no below red color sticker, abstain below yellow color sticker. 4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. 5. Honorable members may please note that their votes will not be registered. 1. If buttons are kept pressed before the first gong, or 2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. 6. Honorable members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. 8. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय डिवीजन अब मतदान
वो आंकड़े सामने आ जाएंगे। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि सत्ता पक्ष बिल के साथ जो 294 का आंकड़ा है, क्या वो प्लस माइनस भी होता है? बिल के खिलाफ जो 247 का आंकड़ा है विपक्षी दलों के लिए, हालांकि बहुत कुछ किए जाने की बात नहीं, लेकिन आज शानदार तरीके से चर्चा इस देश ने जरूर देखी और सुनी है। सभी की निगाहें अब इस बात पर कि आंकड़े किसके पक्ष में क्या जाते हैं। लोकसभा में पारित होने के करीब पहुंच चुका है वक्फ संशोधन विधेयक, और यहां पर आप देख रहे हैं यस 226 और नो 163 और एक लोगों ने एब्सटेन किया है। तो यहां पर सत्ता पक्ष की यानी कि वक्फ संशोधन बिल जो लेकर आई थी सरकार, वो पास होता है। कम से कम ये जो वक्फ बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया है उसको देखकर अभी कहा जा सकता है, क्योंकि नो जो है वो बहुत ज्यादा कम, लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना होगा स्पीकर की ओर से क्या बातें कही जाती हैं। थोड़े से और इंतजार के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। फाइनल फैसले का ये वक्त है। आप सोचिए कि किस तरह से 12:17 का रात का ये वक्त हो रहा है, लेकिन लोकसभा के भीतर अभी भी कार्यवाही चल रही है। कम से कम इस देश के लिए किसी मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह से पूरी जीतोड़ मेहनत के साथ और लगातार 12 घंटे से किसी मुद्दे पर चर्चा करें तो वो कम से कम देश के लिए एक बेहतर स्थिति को बताता है। फिलहाल यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़ा, अभी तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यस 226, 163 नो और एब्सटेन 1, 390 वोट अब तक पड़ चुके हैं। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा स्पीकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, लेकिन वक्फ बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। उसके ठीक पहले आपने देखा कि वोटिंग की प्रक्रिया किस तरह से जितने भी सदन के सदस्य हैं उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। विस्तार से इसके बारे में जानकारी भी दी गई, अलग अलग बटन के बारे में जानकारी दी गई कि किसी को भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। 12 घंटे की लंबी मैराथन चर्चा के बाद वोटिंग की बारी है। कई सदस्य फिलहाल इस वक्त आपको खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों की ओर से वोट डाल दिया गया हो। बस अब इंतजार किया जा रहा है कि लोकसभा से यह बिल अगर पास होता है तो फिर सत्ता पक्ष को कुल कितने वोट पड़े हैं, विपक्षी दलों के खाते में कुल कितने वोट गए हैं। और यह बिल अगर पास हो जाता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा और उसके बाद आपको बताते चले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, और फिर अगले 1 हफ्ते से 4 हफ्तों में यह बिल देश में वक्फ की संपत्तियों के लिए लागू हो जाएगा। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है इस समय वक्फ संशोधन बिल पर। बिल्कुल चित्रा, देखिए और जो पहला आंकड़ा भी सामने आया है, लेकिन फिलहाल अब तक जो मुझे जो जानकारी मिल रही है, संभवतः जो इसमें कई सारे सांसद हैं उन्होंने ऐतराज जताया है कि उन्होंने जिस तरह से वोट दिया है शायद उनका वोट सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और इसी वजह से अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि एक बार फिर से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो फिर से करवाई जाए। और हमको ये भी याद रखना होगा कि अभी जो है पिछले सत्र के दौरान ही एक बिल पर इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और सदस्यों ने ये कहा था कि उनकी वोटिंग सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो उसके बाद में अगर सदस्यों को आपत्ति होती है तो फिर मैनुअल वोटिंग करवाई जाती है पर्चियों से, जिसमें एक लंबा वक्त भी लगता है। और फिलहाल अभी जो प्रक्रिया चल रही है, जो तमाम सांसद जिनको ये लगता है कि उन्होंने बटन दबाया लेकिन उनका वोट रिकॉर्ड नहीं हो पाया है या फिर कोई तकनीकी दिक्कत आई है, तो संभवतः उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इसी वजह से अभी जो आंकड़ा आया है टोटल जो 390 सदस्यों का, तो फिलहाल मेरी जो जानकारी अब तक यहां पर निकल के सामने आ रही है, ये सदस्यों की संख्या इससे ज्यादा है। और अभी जो इस वक्त जो है कार्रवाई जो थोड़ी सी बीच में आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि उसमें कुछ सांसदों ने संभवतः ये कहा है कि उन्होंने जैसे वोट का बटन दबाया, बटन प्रेस किया, उनका वोट उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से कुछ ही मिनटों के अंदर दिखेगी वोटिंग की प्रक्रिया। जी बहुत दिलचस्प भी है। इस वक्त हम देख रहे हैं 390 वोट जो पड़े हैं, सत्ता पक्ष यहां पर भारी पड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है और विरोधी दल अभी बहुत ज्यादा पीछे। लेकिन अंकित जैसा कि बता रहे हैं कि फिलहाल थोड़ा और इंतजार होगा, जब तक स्पीकर की ओर से जानकारी नहीं दी जाती तब तक थोड़ा इंतजार कर लेना ही ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे करके देखिए 12:20 आधी रात का ये वक्त है, लेकिन इस समय वक्त संशोधन बिल को लेकर कुल मिलाकर विपक्षी दलों की ओर से ये जो मांग की गई थी कि क्यों 8 घंटे का समय रखा गया, इसको बढ़ाकर 12 घंटे किया जाए, और 12 घंटे की पूरी चर्चा हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह की सदन के भीतर मौजूदगी रही, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम नेताओं के बड़े नेताओं की सदन में मौजूदगी रही। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब से थोड़ी देर पहले अपनी बात कही। तो एक अच्छी चर्चा के बाद अब वोटिंग की यह घड़ी और थोड़ी देर में आंकड़े पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। अंकित,
बिल्कुल चित्रा, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि 12 घंटे की जो चर्चा हुई है, अब ऐसे में अब जो है कम से कम ये जो आरोप लग रहा था सरकार के ऊपर कि सरकार जो चर्चा नहीं करती है, सरकार जो है विपक्ष की आवाज नहीं सुनने देती है, तो आज जो 12 घंटे की चर्चा हुई है, 8 घंटे का वक्त तय किया गया था लेकिन 12 घंटे चर्चा हुई है और उसके बाद अभी आधी रात में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, 12:20-21 का वक्त हो चुका है और अभी वोटिंग शुरू हुई है। और वोटिंग किस पे शुरू हुई है? अभी बिल पर नहीं कि बिल को पास किया जाए या नहीं, अभी वहां तो पहुंचे ही नहीं है। अभी पहला पड़ाव है जो कि टीएमसी के सांसद है सौगत रॉय, उन्होंने जो बिल के प्रावधानों को लेकर के अमेंडमेंट मूव किया है उस पर अभी ये वोटिंग हो रही है और ये पहला अमेंडमेंट है। और हमारी जानकारी में इस तरीके के कई सारे अमेंडमेंट जो विपक्षी सांसदों के द्वारा लाए गए हैं। लेकिन चित्रा, एक और इसी में अपडेट देना चाहूंगा, अमूमन होता क्या है, जब अमेंडमेंट मूव किए जाते हैं तो सदस्यों से पूछा जाता है कि आप उसको ध्वनि मत से पारित करवाना चाहते हैं या फिर उस पर वोटिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप डिवीजन चाहते हैं। डिवीजन का मतलब यह है कि आप जो है आंकड़ा सामने देखना चाहते हैं, बटन दबा करके वोट करना चाहते हैं, तो वहां पर सदस्यों की अपनी चॉइस होती है। जैसे यहां पर जब सौगत रॉय ने जो है मूव किया था तो जब बारी आई ध्वनि मत से तो देखा कि जो सत्ता पक्ष के फेवर में जा रहा है। उनसे पूछा गया कि आप संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं डिवीजन चाहता हूं। और उसके बाद में ये आंकड़ा सामने आया है। डिवीजन का मतलब यह है कि आप जो बटन दबाएंगे या अपना मत आप देंगे पर्ची के थ्रू, उसकी काउंटिंग होगी, उसके बाद जो आंकड़ा सामने आएगा वो माना जाता है। तो फिलहाल इस तरीके से अभी कई सारे अमेंडमेंट्स आएंगे जहां पर आपको जो कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो ध्वनि मत से ये मान लेंगे कि हाँ ठीक है, सत्ता पक्ष के फेवर में है या विपक्ष के फेवर में है। नहीं, लेकिन अभी तक आंकड़े में बहुत बड़ा परिवर्तन अंकित देखा नहीं जा रहा है। 390 लोगों की वोटिंग, उसमें सत्ता पक्ष भारी दिखाई दे रहा है, विपक्ष काफी ज्यादा पीछे यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए 226 और फिर उसके बाद विपक्षी दल किस तरह से पीछे। लगातार जो स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा के भीतर की, इंतजार किया जा रहा है अगर यहाँ पर तकनीकी दिक्कत, जैसा कि हो सकता है कि हमने वोट किया लेकिन वो वोट अभी रजिस्टर नहीं हुआ और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि तकनीकी दिक्कत का क्या यहां पर हवाला दिया जा रहा है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर आगे की राह किस रूप में तय की जाएगी अंकित? चित्रा, देखिए अमूमन जैसे ही वोटिंग का आंकड़ा सामने आता है, अगर उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती है तो चेयर की तरफ से जो स्पीकर होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि इसके पक्ष में इतने वोट पड़े हैं, विपक्ष में इतने वोट पड़े हैं। लेकिन अभी आपने भी जिस बात का जिक्र किया, अभी तक स्पीकर की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस आंकड़े को अनाउंस नहीं किया गया। भले ही स्क्रीन पर दिखा दिया गया था कि सत्ता पक्ष के पक्ष में कितने हैं और विपक्ष के पास में कितने हैं, लेकिन स्पीकर की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आगे क्या होगा? अगर मान लीजिए कि ये पाया जाता है कि तकनीकी दिक्कत आ रही है, एक बार करने के बाद दोबारा किया जा सकता है, उसके बाद भी अगर तकनीकी दिक्कत आती है तो फिर पर्चियों के थ्रू यानी कि मैनुअल वोटिंग होती है। मैनुअल वोटिंग का मतलब यह है कि लोकसभा में जितने भी सांसद मौजूद हैं उनको पर्चियां दी जाएंगी और उस पर वो अपना जो है मत लिखते हैं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में है और उसके बाद में वो पर्चियां जमा की जाती हैं और फिर उसकी जो है मैनुअल काउंटिंग होती है। और हालांकि उसमें एक लंबा वक्त का मतलब यह है कि उसमें जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में तो तुरंत आंकड़े सामने आ जाते हैं, लेकिन जब मैनुअल पर्चियों की जो गिनती होती है तो उसमें 10 से 15 मिनट का वक्त भी लग जाता है, क्योंकि पहले एक बार गिनती होती है, बाद में क्रॉस चेक किया जाता है, उसके बाद में ही वो आंकड़े जो जारी किए जाते हैं। तो मैनुअल अगर वोटिंग होती है तो उसमें आप यकीन मानिए कि अभी जो फिर तो एक लंबा वक्त लग जाएगा, मुमकिन है आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लग जाए, क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट्स मूव किए गए हैं विपक्षी सांसदों के द्वारा। लेकिन फिलहाल अभी देखा यह जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में वाकई में कोई तकनीकी दिक्कत आई है, अगर आई है तो क्या वो दूर हो सकती है, अगर हो सकती है तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोट के जरिए आंकड़ा सामने आएगा जल्द ही। जी, जैसे ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ऑडियो का हमें इंतजार है भीतर से, अभी उसको म्यूट रखा गया है, जैसे ही आता है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। कुछ सदस्यों की ओर से आपत्ति की गई। अभी फिलहाल आपको बिल्कुल शांत टीवी स्क्रीन दिखाई दे रही है लोकसभा के अंदर की, लेकिन आपको बताते चले कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि वक्त संशोधन बिल आराम से पास कर लेगी लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के तमाम सहयोगियों के साथ। उसके बाद इसको राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा, वहां पर चर्चा की जाएगी, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी कोई दिक्कत यहां पर नजर नहीं आती है। और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि कैसे जब आपकी ओर से पहले वक्त संशोधन बिल को लेकर लाए गए थे उस समय सिर्फ 5.5 घंटे की ही चर्चा हुई थी और आज हमने बाकायदा लंबी चौड़ी चर्चा की है
और अब तो 12 घंटे जिसका बार बार जिसकी डिमांड भी की जा रही थी विपक्षी दलों की ओर से कि 8 घंटे क्यों रखा गया, अंकित क्यों नहीं 12 घंटे रखा गया, और चर्चा होते होते पूरे 12 घंटे हो गए। और अगर किरण रिजिजू साहब को समय नहीं बताया जाता कि 12:05 हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो और ज्यादा मतलब लंबी उनकी स्पीच होनी थी आज की जवाबों की। बिल्कुल चित्रा, वो तो जो है सही बात है कि जब वहां पर चर्चा हुई और किरण रिजिजू ने कहा कि 12 बजने वाला है, जब उनको बताया गया कि नहीं 12 बज चुका है, तो उन्होंने अपनी स्पीच वहां पर रोकी है, अपना जवाब वहां पर रोका है। लेकिन अगर वो नहीं वो सामने होता, वो वक्त सामने नहीं आता, यकीन मानिए 15 से 20 मिनट और अब उनका जवाब चलता रहता। लेकिन क्योंकि आधी रात हो चुकी है, कल अब राज्यसभा में भी आना है, 3 तारीख शुरू हो गई है। हम बात कर रहे थे 2 तारीख को चर्चा होगी, पास हो जाएगा बिल, लेकिन 2 तारीख को जो चर्चा तो जो है पूरी भी नहीं हो पाई। 3 तारीख को चर्चा पूरी हुई, अब 3 तारीख को पास होगा और 3 तारीख को ये बिल राज्यसभा में भी लिस्ट होगा। यानी कि अभी जब ये आधी रात में पास होगा तो सुबह 12 साढ़े 12 बजे के आसपास राज्यसभा में अंकित, हमारे दर्शकों को ये बताइए, देखिए लगातार चूंकि आज जब दिन में 12 बजे से ही, आज क्या बीते दिन में 12 बजे से ही लगातार हमने बड़ी चर्चा देखी, और उसके बाद जब वोटिंग की घड़ी आई है तो ये ऑडियो म्यूट क्यों कर दिया जाता है लोकसभा के अंदर का? आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं संसद को, जरा बताइए हमारे दर्शकों को इस सवाल का जवाब। देखिए चित्रा, इस वक्त जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है वो थोड़ी सी गोपनीय भी होती है। स्पीकर को जो है अगर उनको कुछ इन्फॉर्म करना होता है, जो स्टाफ होता है उसको कुछ इन्फॉर्म करना होता है स्पीकर को कि क्या दिक्कत आई है, किसने क्या कहा है, वो चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि वो गोपनीय है। मान लीजिए एक सदस्य है, वो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने वोट दिया था लेकिन नहीं गया, और वो जानकारी स्पीकर तक पहुंचाई जाती है कि वो सदस्य हैं, उन्होंने ये आपत्ति दर्ज करवाई है, तो वो जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि एक तरह से उस सदस्य और स्पीकर के बीच की जानकारी है, यानी कि संसद के एक सदस्य और चेयर के बीच की जानकारी है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और ऐसे जो तमाम जानकारियां आती हैं, उदाहरण के तौर पर अगर किसी मशीन में कोई दिक्कत आई है या कुछ आ रहा है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वो स्पीकर और स्टाफ के बीच में, स्पीकर या सदन के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो वहां तक सीमित रहती है, इस वजह से म्यूट कर दिया जाता है। लेकिन चित्रा, एक जो तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सदन के अंदर तमाम सांसद बैठे हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है। यहां पर ये एक जानकारी और देना जरूरी है और दिलचस्प भी है। देखिए, जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है कहा जाता है लॉबीज क्लियर। पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, सदन के अंदर जो है वो सदन के अंदर रहेगा, सदन के बाहर अगर कोई है तो उसको सदन के अंदर आने की अब अनुमति नहीं है। लॉबीज क्लियर का मतलब ये है कि अगर कोई सांसद मान लीजिए कि यहां पर मौजूद था और 2 मिनट के लिए ही सही सदन के बाहर गया और उसी बीच में डिवीजन हो गया, यानी कि वहां पर मुझे वोटिंग की मांग कर दी गई और वो अगर सदन के अंदर मौजूद नहीं है तो दरवाजे बंद होने के बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे अंदर आने दीजिए, क्योंकि लॉबीज क्लियर का मतलब साफ है कि दरवाजे बंद और अब जो बाहर है वो बाहर, जो अंदर है वो अंदर। इसी वजह से चित्रा, आप ये देखेंगे कि इस वक्त जो तमाम सांसद हैं वो अपनी सीट पर जाके बैठ गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब यहां से हिल नहीं सकते, तब तक नहीं हिल सकते जब तक कि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। लेकिन अभी अब इंतजार यही किया जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर क्या अनाउंस करते हैं, क्योंकि लोकसभा के जो अभी ओम बिरला जी बैठे हुए हैं चेयर पर, वो जल्द ही अनाउंस करेंगे कि अभी क्या दोबारा वोटिंग करनी है। दोबारा अगर वोटिंग करनी है तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी या मैनुअल होगी, और उससे तस्वीर साफ होगी। एक और बात, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आप इतने लंबे समय से लगातार संसद की कार्रवाई कवर करते रहे हैं तमाम, लगातार जगदंबिका पाल ने आज शानदार स्पीच दी है। थोड़ी देर पहले उनकी ओर से और बोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कई बार उनको टोका टाकी की गई। जेपीसी के वो अध्यक्ष हैं, इस वजह से सारी जानकारी वो चाहते थे कि आज बहुत आक्रामक तरीके से देश के सामने रखा जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कापी फाड़ने का कम से कम एक सांकेतिक ही सही, लेकिन सदन के भीतर उन्होंने दिखाया। उसके बाद जगदंबिका पाल उनकी आलोचना करते हुए भी नजर आए। शाम के 6 बजे गृह मंत्री जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उसके बाद हमने देखा कितने आक्रामक तरीके से उन्होंने बोला कि देश की संसद के पास जो कानून है उसको कौन नहीं मानेगा। उन्होंने बहुत अपने ही तीखे तेवर में एक तरह से तमाम उन दलों को मैसेज देने की कोशिश की है जो बार बार कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। कुल मिलाकर एक बहुत लंबी और शानदार परिचर्चा दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ही ओर से देखी गई। अब अंकित, मेरा सवाल आपसे यह है कि इतने सालों में वो कौन कौन से, खासतौर से अगर मोदी सरकार के भीतर 11 सालों की हम बात करें, कि आधी रात तक इस तरह से संसद की कार्यवाही चलती रही हो, जिसका आप जिक्र करना चाहें?
देखिए चित्रा, मेरे को जो सबसे पहले तो अभी याद आ रहा है जीएसटी के लिए जब जो बिल आया था, जब देश भर में जीएसटी लागू हुआ था, आधी रात में ही वो बिल भी पास हुआ था। लेकिन उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था और कुछ इसी तरीके से आधी रात में जो है यहाँ पर वोटिंग हुई थी। लेकिन उसमें भी जितना वक्त इसमें लग रहा है, इससे तो जो है थोड़ा सा कम ही वक्त लगा था, यानी कि रात में जो है 12 बजते बजते वो जो है बिल पास हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो अब अगला दिन भी शुरू हो चुका है और अगले दिन में भी आधा घंटा गुजर चुका है और अभी वोटिंग की शुरुआत हुई है। तो जीएसटी वाला वो बिल हमको याद है, या अगर आप विस्तार से चर्चा की बात करें तो जब महिला आरक्षण वाला जो बिल आ रहा था उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी, 370 वाले पर भी जो है चर्चा हुई थी। तो सरकार की कोशिश क्या है? सरकार की कोशिश ये है कि जब भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण कानून आ रहा हो, बिल आ रहा हो, तो विपक्ष ये ना कहे कि देखिए आपने आनंद फानंद में पास कर दिया और हमारी बात ही नहीं सुनी। हमारी बात सुनी होती तो हम आपको सकारात्मक सुझाव दे सकते थे। तो यहाँ पर भी किरेन रिजिजू ने भी जो इस बात का जिक्र किया है कि विपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, हम उन पर गौर करेंगे, अगर कोई अच्छी चीजें होंगी हम उसको अपनाएंगे भी। क्योंकि यहाँ पर चित्रा ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये बिल पास हो जाएगा, मान लीजिए संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देती है, वो कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन क्या वो लागू हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि जो किरेन रिजिजू ने बताया है कि उसके बाद में रूल्स फ्रेम किए जाएंगे, यानी कि ये जो कानून बनेगा वो कैसे लागू किया जाएगा। इसका उदाहरण के लिए 370 का जो केस था, और अनुच्छेद 370 मामले में जब जो है अनुच्छेद 370 नहीं, माफ कीजिएगा, CAA, जब CAA वाला कानून भी पास हुआ था, वो पास हुआ था दिसंबर 2019 में, लेकिन वो लागू कब से हुआ है? पिछले साल से, जब उसके रूल्स सामने आए हैं। तो एक तरह से कानून पास होना और उसको लागू करना, उसमें भी थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई अच्छे सुझाव होंगे तो जब हम रूल्स ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें उसको शामिल करेंगे। तो साफ तौर पर एक विस्तार से चर्चा की गई है। तमाम विपक्षी सांसद, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि चंद्रशेखर जो सांसद यूपी से, निर्दलीय सांसद है, उनकी अपनी पार्टी है, वो अकेले सांसद आते हैं, लेकिन उनको भी बोलने का वक्त दिया गया, असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का वक्त दिया गया। तो साफ तौर पर तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को, पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर, ये लोग सिंगल, और हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने आज बहुत लंबे चौड़े काफी देर तक उन्होंने अपनी बात रखी, जबकि जो भी एक सदस्यों वाली पार्टी होती है उसको थोड़ा कम वक्त दिया जाता है। अंकित, अगर मैं सही हूं तो? बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर एक दिलचस्प चीज और जो नजर आई, हालांकि अभी क्यों हमारे पास में वक्त है इन तमाम बातों पर चर्चा करने का, तो हम कर भी रहे, जैसे आंकड़ा सामने आएगा हम उस पर जाएंगे। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जब बोल रहे थे और आखिरी में जब उनसे कहा गया कि आप वाइंड अप कीजिए, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने मुझे जो है काफी वक्त दे दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त और चाहता हूं। अब आप खुद सोचिए, कोई सांसद ये कह रहा हो कि मुझे ज्यादा वक्त मिल गया। अमूमन जो है सांसदों को शिकायत ही होती है कि देखिए मेरा जो वक्त जो था, आपने जो पूरा वक्त नहीं दिया, मुझे और बोलना था। असदुद्दीन ओवैसी ने जब वो बात कही है ना कि मैं जो है इस बिल का विरोध करता हूं, तो वहां पर एक तरह से उससे पहले वो ये कह चुके थे मुझे काफी वक्त मिल चुका है, थोड़ा सा वक्त और ले लेता हूं, और वो वक्त भी उनको मिला, जिसके बाद में उन्होंने अपने ही तरीके से, एक सिंबॉलिक तरीके से सही, बिल को फाड़ करके, सिंबॉलिक, फिर कह रहा हूं कि वो जो बिल को उन्होंने फाड़ा नहीं है, वो उनके हाथ में एक कागज था जिसमें उनके पॉइंटर्स लिखे हुए थे, सिंबॉलिक तौर पर उसका जो पिन से अलग किया। तो लेकिन उन्होंने वो बात कब किया, जब उनको अतिरिक्त वक्त मिला, यानी कि जो उनका तय वक्त था वो पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी उनको वक्त मिला और उन्होंने अपनी बात पूरी की। तो इस वजह से ये 8 घंटे की चर्चा भले ही थी, लेकिन 12 घंटे लगे। उसकी वजह यही है कि तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, यहां तक कि जो अगर कोई निर्दलीय था या कोई छोटी पार्टी के सांसद थे जिसके एक सांसद थे, उनको भी बोलने का पूरा मौका दिया गया है, जिससे कि ये विपक्ष की तरफ से ना कहा जाए कि हमारे सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, विपक्ष की आवाज दबा दी गई। जी चित्रा, बिल्कुल। इसके पहले हमने देखा था कि एक सांसद ने किस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार कॉपी फाड़ दी थी, तो समय समय पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन आज फिलहाल एक जैसा कि सांकेतिक तौर पर अंकित भी जिक्र कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से इस बिल का विरोध करते हुए सांकेतिक तौर पर पन्नों को अलग किया गया। फिलहाल काफी ज्यादा वक्त लग रहा है अंकित, और अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर कितने सदस्यों ने पक्ष में वोट किया, कितने सदस्यों ने विपक्ष में वोट किया। तो क्या ये माना जाए कि अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी ऐसे ही,
तो देर रात तक भी कार्यवाही जारी रह सकती है और इसको स्थगित, क्योंकि अभी तक 390 का ये आंकड़ा है कुल वोट का और 226 जिन्होंने हाँ कहा है, 163 जिन्होंने नहीं कहा है। तो क्या ये माना जा सकता है कि जब तक आज की प्रक्रिया लोकसभा की पूर्ण नहीं कर ली जाती है, सदन को कल तक के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा? कल तक क्या, अब मतलब आज तक के लिए ही ये कहा जा सकता है? तारीख बदल चुकी है, 3 तारीख हो चुकी है, तो क्या हो सकती है प्रक्रिया आगे की? बिल्कुल चित्रा, यकीन मानिए अब ये बिल पास ही पास होगा या नहीं पास होगा। हालांकि जो आंकड़े हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अब जब तक आज की कार्रवाई ये पूरी नहीं हो जाती, यानी कि बिल को लेकर के वोटिंग नहीं हो जाती, तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें 1 घंटे का वक्त लगे, 2 घंटे का वक्त लगे, 3 घंटे का वक्त लगे, लेकिन ये कार्रवाई चलती रहेगी। क्यों जरूरी है ये भी हमको कुछ बहस हो रही है अंदर, अभी ऑडियो नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार क्या हम कोशिश कर सकते हैं? ऑडियो नहीं है, लेकिन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऑडियो नहीं आता है। अंकित, देखिए चित्रा, इस वक्त जो चल रहा है वो विपक्षी कांग्रेस के चित्रा, इस वक्त जो मैं समझ पा रहा हूं वो कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये आंकड़ा जो है किस आधार पर आ रहा है, क्यों नहीं सही हो रहा है। क्योंकि वो जो इशारा लगातार कर रहे हैं वो जो यहाँ पर लोकसभा का जो स्टाफ है उस तक जो एक पर्ची दे रहे हैं, और वो पर्ची जो जिसमें उनकी संभवतः बातें कही गई हैं या जिसमें जो उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं वो स्पीकर तक जा रही हैं। तो फिलहाल इस वक्त जो मुझे देख पा रहा हूं वो कांग्रेस के सांसद खास तौर पर अपनी जो बातें दर्ज करवा रहे हैं, और उसमें जो कुछ सांसद काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं। संभवतः शायद हो सकता है उनको लग रहा हो कि वक्त बढ़ता जा रहा है और तस्वीर साफ नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो है लगातार अभी यहाँ पर थोड़ा सा आक्रोश भी सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यकीन मानिए कि जब तक पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो जाएगा कि वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चल रही है, तब तक पारदर्शी तरीके से जो पूरी नहीं होती है तब तक जो है अभी इसमें वक्त लगेगा। जी, और अब से थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू की ओर से जो बड़ी बातें कही गई थी, उनकी ओर से जब घड़ी की सुई ने रात के 12 बजाए तो उन्होंने कहा ऑपोजिशन के 12 बज गए हैं, लेकिन हमारे तो अभी 12 नहीं बजे हैं। और उसके बाद देखिए अभी 12 बजने के बाद से ही लगातार 12:38 होने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ जो तकनीकी खामियां हैं, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, स्पीकर क्या कहते हैं फिलहाल उसका हमें इंतजार करना चाहिए कि कितने लोगों ने पक्ष में, कितने लोगों ने विपक्ष में। कुछ सदस्य 1-2 खड़े हुए भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। आज दिन में 12 बजे से जिसकी शुरुआत हुई थी वक्त संशोधन विधेयक को लेकर, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसके बाद विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से गौरव गोगोई ने कमान संभाली। फिर बारी आती है रविशंकर प्रसाद की, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, उनकी ओर से अपने अनुभवों का भी तमाम जिक्र करते हुए बीजेपी के सांसद ने बात रखी। फिर बारी आ जाती है अखिलेश यादव की। एक एक करके तमाम सांसदों की ओर से अपनी बात यहां पर विस्तार से रखी गई है। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि वोटिंग की ये जो प्रक्रिया चल रही है, आंकड़ा क्या किसकी तरफ जाता है, और लोकसभा से पास होने के बाद फिर इसको पेश किया जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से पास होने के बाद फिर इसको रखा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद फिर कानून बनाने की एक चूंकि प्रक्रिया होती है उससे गुजरता हुआ फिर ये पूरा का पूरा हिस्सा आगे बढ़ेगा। लेकिन वोटिंग में अभी यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ सदस्य सांसद जो हैं वो खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की ओर से आपत्ति जताई जा रही है क्योंकि वोटिंग होने के बावजूद जो सही आंकड़ा है वो वहां पर जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर निकलकर सामने नहीं आया। तो फिर इंतजार किया जा रहा है क्या पर्ची से वोट करवाया जाएगा। अगर सबको एक एक पर्ची दी जाएगी और उस पर यस या नो में वो अपना जवाब दाखिल करते हैं तो फिर इसमें मान के चलिए कि 45 मिनट से 1-1.5 घंटे तक का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि पहले लोग लिखेंगे, फिर उसको दिया जाएगा अधिकारियों को, फिर उसके बाद वो उसको पढ़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें एक लंबी प्रक्रिया लग सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कम से कम देश के लिहाज से आप इसको एक अच्छी तस्वीर कह सकते हैं। वो इसलिए कि बहुत कम हम सब ने देखा है जब इस तरह का किसी भी संशोधन या फिर विधेयक को लेकर चर्चा हो रही हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक साथ बैठकर न सिर्फ एक सार्थक चर्चा करें, पुख्ता तरीके से अपनी बात करें, बल्कि देर रात तक वो डिवीजन के वक्त भी जब वोटिंग हो रही हो उस समय भी वहां पर बैठे रहें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है वॉकआउट करते हुए, सदन में हंगामा करते हुए, वेल में आकर नारेबाजी करते हुए। लेकिन आज दिन में 12 बजे से लेकर रात के अब जब 1 बजने जा रहे हैं तब तक की तस्वीर, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अभी क्या जानकारी मिल रही है, कितना और वक्त लगेगा? और फिर मैं उसी बात के पास आऊंगी। देखिए 140 करोड़ के हिंदुस्तान की हमारी आबादी है। किसी भी मुद्दे पर जब चर्चा होती है अंकित, तो यही उम्मीद की जाती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद पूरी तैयारी के साथ आए,
पुरजोर तरीके से अपनी बात रखें, जिस भी पक्ष में उनको अपनी बात रखनी हो, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, ताकि जो भी आपको सुने वो ये जान पाए कि आपने कितना ज्ञान वर्धन किया है और इसके साथ ही साथ आपने कितने पुरजोर तरीके से अपनी जो लोकसभा है उसको रिप्रेजेंट किया है। तो आज कम से कम आज का दिन उन उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ वक्त संशोधन विधेयक को लेकर ही सही, लेकिन दिखाई दे रहा है। अंकित, बिल्कुल चित्रा, और चित्रा ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? महत्वपूर्ण ये इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। मान लीजिए कि ये बिल आज पास होता है तो उस दौरान किसने क्या कहा। एक उदाहरण के तौर पर अमित शाह ने जब बिल पास हो रहा था तब क्या कहा था, ये आगे जाकर के रेफरेंस उसका लिया जाता है। जैसे आज ही जब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब 2013 में जो बिल पास हो रहा था तो उस दौरान जो बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी ने उस बिल का समर्थन किया था, जिसको आज बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है। और उन्होंने बाकायदा सुषमा स्वराज का नाम लिया, लालकृष्ण आडवाणी का नाम लिया, अरुण जेटली का जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर वो आगे के लिए भी एक तरह से जो उसकी नजीर बन जाती है, या ये कहा जाए कि जब आगे उसमें कोई अमेंडमेंट होता है या फिर इस तरीके का जो है दोबारा कोई जो है बिल लाया जाता है जिस पर चर्चा होती है, तो पुराने जो मामलों का हवाला भी दिया जाता है, जैसा कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। इसी वजह से चर्चा में हिस्सा लेना, तर्क देना, अपनी बातों को अच्छे से रखना वो निहायत ही जरूरी होता है, भले ही वो फैसला आपके पक्ष में हो या ना हो। लेकिन संसद का जो इतिहास है, संसद का जो रिकॉर्ड है, फिर व्यवस्था दे दूं, कोई अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। जब नया संसद भवन बना था उस समय हमने लोभी की डेफिनेशन दी थी, फिर मैं आपको लोभी की डेफिनेशन दे देता हूँ। लोभी का तात्पर्य इस बरामदे से है जो सभा भवन के बिल्कुल सन्निकट है और सभा भवन के साथ ही समाप्त होता है। लोभी के कोई भी दरवाजे को खोला नहीं गया है, सभी सदस्य लोभी के अंदर हैं। ये एक व्यवस्था बता दें, क्योंकि जब नया संसद भवन बना था, एक मिनट आप बात सुनिए पूरी, नया इंफॉर्मेशन नहीं, जब नया संसद भवन बना था तब ये व्यवस्था दी गई कि लोभी के अंदर ही बाथरूम हो, और इस व्यवस्था के तहत बनाते समय इस विचार किया था क्योंकि उस नए पुराने भवन में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नए भवन में ये व्यवस्था दी गई थी। और इस व्यवस्था से इसलिए आपके मन में अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए और कोई लोभी नहीं खोली गई है। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन अब बहस नहीं करें। जब व्यवस्था दे दी है तो व्यवस्था ठीक से दिए, और बनाते समय व्यवस्था ठीक से बनाई थी। इस व्यवस्था दे कई बुजुर्ग लोग होते हैं, कई नौजवान होते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को इस दृष्टि से बनाते समय ही निर्माण किया था। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है श्री एन के प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 75। Sir, I am moving the amendment. प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 2A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2A विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी, संशोधन संख्या 1 से 4। Not moving, sir. Not moving. Not moving.
श्री गौरव गोगोई जी संशोधन संख्या 12 और 13। I am moving, sir. प्रश्न ये कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री इमरान मसूद संशोधन संख्या 23 से 25। मैं मूव करता हूं सर। प्रश्न है कि श्री इमरान मसूद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 से 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री केसी वेणुगोपाल जी संशोधन संख्या 39 से 42। So moving, sir. प्रश्न ये कि केसी वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 से 42 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद संशोधन संख्या 50 से 53। I am moving, sir. प्रश्न है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 से 53 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी संशोधन संख्या 60। प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री आमा रऊल्ला मेहंदी जी संशोधन संख्या 70 से 72। प्रश्न है कि श्री आगा रऊबल्ला मेहंदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 72 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री NK प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 76 से 79। Sir, clause 3, there are 4 amendments. One is demonstrating that he is practicing Islam for last 5 years. That in the amendment, sir. प्रश्न है कि श्री NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 से 79 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 96। Sir, I move amendment number 96. प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 96 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के सुधाकरण संशोधन संख्या 116 से और 117। सुधाकरण जी नो प्रॉब्लम। प्रश्न एक के सुधाकरण द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 116 और 117 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री ET मोहम्मद बशीर संशोधन संख्या 118 और 120। Sir, I am moving my amendments. प्रश्न ये कि श्री ET मोहम्मद बशीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 118 और 120 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के राधाकृष्णन संशोधन संख्या 119। Sir, I am moving. प्रश्न है कि के राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 119 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयकांग बने। श्री अरविंद सावंत जी, संशोधन संख्या 5 से 7। I'm moving, sir. I'm moving. प्रश्न है कि अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 से 7 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री गौरव गोगोई जी, संशोधन संख्या 14 और 15। Adesh Mहोदय, moving. प्रश्न है कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 और 50 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री इमरान मसूद, संशोधन संख्या 26 से 28। मैं प्रस्तुत करता हूं सर। प्रश्न है कि श्री इमरान मसूद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 से 28 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, संशोधन संख्या 43 से 46। Sir, moving, sir. प्रश्न श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 से 46 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद, संशोधन संख्या 54 और 55। I'm moving, sir. प्रश्न है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 54 और 55 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, संशोधन संख्या 61 से 65। Sir, I'm moving my amendments. प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 61 से 65 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 80 से 84। Amendments to clause 4, I am moving all the amendments. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 80 से 84 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 97 और 98। Sir, I move. प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 97 और 98 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 109। I move the amendment. प्रश्न ये कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 109 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के सुधाकरण जी, संशोधन संख्या 121। आप बैठे बैठे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है कि के सुधाकरण द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 121 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री राजेश रंजन जी, संशोधन संख्या 130 और 131। I am moving the bill, sir. प्रश्न ये कि राजेश रंजन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 130, 131 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 यथा संशोधित विधेयकांग बना।
माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 110 को प्रस्तुत करें। I move that the bill be passed as amended. Amendment 110। The amendment. Sorry, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 110 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 4A विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 4A विधेयक में जोड़ दिया गया है। श्री गौरव गोगोई जी, संशोधन संख्या 16। Sir, I'm moving. प्रश्न है कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री आगा रहूउल्ला मेहंदी जी, संशोधन संख्या 73 और 74। प्रश्न है कि आगा रहूउल्ला मेहंदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 और 74 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 विधेयकांग बना। श्री गौरव गोगोई जी, संशोधन संख्या 17 और 18। Sir, I move संशोधन 17 and 18. प्रश्न एक श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री NK प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 85 और 86। I'm moving both amendments to close 6, sir. प्रश्न है कि NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 85 और 86 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री K राधाकृष्णन, संशोधन संख्या 122। K राधाकृष्णन जी 122। प्रश्न है कि K राधाकृष्णन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 122 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयकांग बना। श्री ET मोहम्मद बशीर, संशोधन संख्या 123। I'm moving, sir. प्रश्न है कि ET मोहम्मद बशीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 123 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 7 और 8 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 और 8 विधेयक का अंग बना। श्री NK प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 87। Sir, this is one of the major amendment by which the non-Muslims are being inducted in the advisory council, in the Waqf council. That may be allowed because non-Muslim. I'm moving. Okay. That, प्रश्न ये है कि श्री NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 87 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में लॉ भी ऑलरेडी क्लियर है।
मतदान। दोबारा करना है, इसी को दोबारा करना है, दोबारा करना। एक मिनट, एक सेकंड। अब इसी को एक सेकंड। अब इसी को दोबारा मतदान के लिए मैं महासचिव को बोलूंगा। दोबारा अब आप बात सुनिए। शांत हो जाए, डोन बजे तो उसकी आवाज सुनना, डोन बजा था, प्लीज। हाँ, आप शांत रहिए, प्लीज। पहले डायरेक्शन देके रखा, आप बैठ जाइए। अब दोबारा पढ़ता हूं। प्रश्न ये कि श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 87 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, डिवीजन। अब मतदान। अब तक 439 कुल वोट हुए हैं और जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ना वालों के पक्ष में ज्यादा वोट थे। अब सवाल यह है कि स्पीकर की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, जिस पर मतदान की मांग की गई थी कि गैर मुस्लिम सदस्यों को रोका जाए, क्या उस पर ये वोट हुए हैं, इस वजह से ये आंकड़ा सामने आया है या क्या है। जैसे ही स्पीकर की ओर से जानकारी दी जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन रात के 1:04 इस वक्त हो रहे हैं और इस समय भी लोकसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और बीते 1 घंटे से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो संशोधन सुझाए गए थे उस पर एक एक करके खासतौर से विपक्षी सदस्यों की ओर से एक एक करके लोकसभा स्पीकर ने सभी पर जानकारी मांगी और ध्वनिमत से ज्यादातर विरोधी दलों की ओर से जो संशोधन सुझाए गए थे, चाहे वो गौरव गोगोई के हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के हों या फिर दूसरे दलों के नेताओं के, वो ज्यादातर खारिज होते हुए चले गए। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है स्पीकर की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। ये जो आंकड़ा सामने आया है, वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन फाइनल वोटिंग होने से पहले बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों वाले
संशोधन पर वोटिंग हुई है और गैर मुस्लिम सदस्यों वाला संशोधन भी गिर गया है। यानी कि गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन के पक्ष में 196 जबकि उसके खिलाफ 243 वोट पड़े हैं और इस तरह से यहां पर भी सत्ता पक्ष की जीत हुई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई है। क्योंकि बार बार विरोधी दलों की ओर से यह सवाल पूछे गए थे कि जो मुसलमानों के लिए वक्फ है उसमें गैर मुस्लिमों का क्या काम, और ये बातें कहते हुए आज विस्तार से लंबी चौड़ी चर्चा भी हुई है। विपक्षी दलों की ओर से बार बार इस बात का जिक्र भी किया गया, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल साफ हो गया है, जो वोटिंग के आंकड़े आपने देखे हैं उसमें यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन पर वोटिंग के दौरान उसको भी गिर गया, यानी कि संशोधन के खिलाफ 243 पड़ते हैं और उसके पक्ष में 196 पड़ते हैं। तो यानी कि गैर मुसलमानों की एंट्री होगी उसमें, जो सत्ता पक्ष की ओर से तैयार किया गया ये पूरा का पूरा मसौदा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रात के 1 बज चुके हैं। 12 घंटे से ज्यादा की मैराथन चर्चा हुई। बीते 1 घंटे से ज्यादा के वक्त से हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और इस वोटिंग की प्रक्रिया में सबसे जो दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो यही है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होने और नहीं होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम दलीलें दी गई, लेकिन फिलहाल ये संशोधन भी गिरा दिया गया और इसमें अब स्पष्ट हो गया है कि गैर मुस्लिम सदस्य भी इसमें रहेंगे। यानी कि सत्ता पक्ष जो चाहता है बिल्कुल वैसा ही गैर मुसलमानों के संदर्भ में बनाकर रखा गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भी कुछ इसी दिशा में जब शाम को अपनी बात रखी गई थी तो संकेत किए गए थे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान वक्फ में है नहीं। तो इसी वजह से जब वोटिंग हुई तो सत्ता पक्ष के सदस्यों की तादाद ज्यादा होने की वजह से पक्ष में 196 यानी कि विरोधी दलों के ये वोट हैं और सत्ता पक्ष बीजेपी प्लस के 243 हैं, यानी कि ये गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर है। तो कुल मिलाकर अब ये स्पष्ट हो चला है। स्पीकर ओम बिरला अब इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर आप जरा सोचिए, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो बीते कई महीनों से हम देख पा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह का विरोध विपक्षी दलों की ओर से किया गया। सत्ता पक्ष लगातार इसकी कामयाबियां और खूबियां गिनाता रहा और आज वो महत्वपूर्ण दिन आ गया जब इस बिल को पास कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी मिलेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक के जितने भी संशोधन के सुझाव दिए गए थे वो ज्यादातर विपक्षी दलों के खारिजी हो गए। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन के खिलाफ 243 पड़े हैं ज्यादा और उनके पक्ष में बहुत कम, तो क्या ये माना जाए कि गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होगी और विपक्षी दल जो चाहते थे उनके ख्वाब फिलहाल यहां पर धराशायी हो गए वोटिंग में? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए एनके प्रेमचंद्रन है, उन्होंने ये अमेंडमेंट मूव किया था, यानी कि संशोधन प्रस्ताव लाए थे कि जो सरकार के बिल में प्रावधान रखा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री रहेगी, यानी कि वो उसमें शामिल होंगे, उसके खिलाफ ये वो जो प्रावधान है बिल में उसके खिलाफ ये संशोधन प्रस्ताव लाए थे एनके प्रेमचंद्रन और उन्होंने वोटिंग की मांग की थी। तो अभी जो आंकड़ा सामने आया है चित्रा, उसको लेकर के थोड़ा सा सवाल इस वजह से बना हुआ है क्योंकि इससे पहले जो आंकड़ा सामने आया था उसमें कुल सदस्यों की संख्या 520 हो रही थी, जिसमें 288 सत्ता पक्ष के थे और 232 विपक्ष के थे। लेकिन अभी जो आंकड़ा सामने आया है वो 439 सदस्यों का है, जबकि सदन के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो लगभग, हमको जो देख करके पता चल रहा है वो लगभग उतनी ही है। तो ऐसे में क्या जो 439 कुल सदस्यों का आंकड़ा सामने आया है, क्या ये सही है या फिर एक बार फिर से इसमें करेक्शन होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना आप तय मानिए कि एनके प्रेमचंद्रन जो कि विपक्ष के सांसद हैं, वो जो संशोधन प्रस्ताव लाए थे वो लगभग अभी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक वो गिर रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि सत्ता पक्ष के पास में इस मुद्दे पर भी बहुमत है। इसका मतलब सरकार जो बिल लेकर आई है जिसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की बात कही गई है वो उसी तरीके से बना रहेगा। बस इस वक्त जो एक तस्वीर साफ होनी है वो कुल आंकड़े को लेकर के कि अभी जो ये रिजल्ट सामने आया है, जो आंकड़ा सामने आया है, क्या इसमें कोई संशोधन होगा या फिर यही रहेगा, ये अभी स्पीकर देंगे आधिकारिक जानकारी, उससे तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल, और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला इस पूरे मामले में क्या जानकारी देते हैं। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी जो जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चले, बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन पर वोटिंग की प्रक्रिया, क्योंकि ध्वनि मत से जब हुआ तो फिर वोटिंग की मांग की गई और जब वोटिंग के आंकड़े स्क्रीन पर निकलकर सामने आए तो गैर मुस्लिम सदस्यों वाला संशोधन भी गिरा दिया गया। गैर मुस्लिम सदस्यों वाले संशोधन के पक्ष में 196 ही वोट पड़े, जबकि उसके खिलाफ 243 वोट पड़े। और अब वक्फ संशोधन बिल
जिस पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी थोड़ी ही देर में अंकित। और यह माना जा सकता है कि अब तक के जितने भी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, सत्ता पक्ष यहां पर कहीं ज्यादा भारी लग रहा है, कहीं से कोई भी किंतु परंतु अब नहीं रह गया है इसको पास करा ले जाने में। अंकित। बिल्कुल चित्रा, इसमें देखिए कहीं कोई संदेह था नहीं। संदेह वहां तक था जब तक विपक्ष ये दावा कर रहा था कि जेडीयू और टीडीपी ऐसे जो बड़े दल हैं, जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो इस मुद्दे पर उनका यानी कि बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, ये जो बिल लाया गया उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर कल से ही साफ होने लगी थी। कल भी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दे दी थी, फिर चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो, एलजेपी हो, आरएलडी हो, ये तमाम सहयोगी दल जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। और आज जब सदन में चर्चा हुई थी तो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से सहयोगी दलों ने साफ तौर पर इस बिल का समर्थन किया था और इसका ये बताया था कि ये जो एक आम मुसलमान है उसके पक्ष में है और इसी वजह से समर्थन कर रहे हैं। तो वहां से तस्वीर साफ हो गई थी कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है इस बिल को पास करवाने के लिए और कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर ये जिस बात का कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, ये सारे आंकड़े रिकॉर्ड में जाते हैं कि कितने लोगों ने किस राजनीतिक दल ने क्या वोट किया था, आंकड़ा क्या आया था। लिहाजा कई बार जो विपक्षी सांसद हैं या फिर सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो मांग इस वजह से करते हैं जिससे कि भविष्य में जब कभी रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो पता चले कि कैसे बिल पास हुआ था। लेकिन चित्रा, एक चीज और यहां पर ऐड करना चाहूंगा और वो ये है कि वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या है उसको लेकर आज सदन में दिन भर बहुत चर्चा हुई है। तमाम जो विपक्षी सांसद थे जिन्होंने जो इस पर ऐतराज जताया था, उन्होंने ये कहा कि आखिर अगर वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम संस्था के लिए है तो फिर उसमें गैर मुस्लिम क्यों है, क्यों जो है जो बाकी धर्म है उनको लेकर के जो बोर्ड तैयार होते हैं या उनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं होती हैं उसमें जो किसी मुस्लिम को नहीं शामिल किया जाता। तो यहाँ पर दलील क्या दी गई? देखिए, लॉबी क्लियर को लेकर जो आपने जानकारी दी थी इसके पहले कि जब ये बातें कही जाती हैं तो फिर क्या वहां पर परिस्थितियां बनती हैं और इसको लेकर खुद लोकसभा स्पीकर की ओर से भी अपनी बातें रखी गई। लेकिन अभी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, मैं देख पा रही हूं कि कुछ सदस्य खड़े भी हैं, कुछ चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब कुछ कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता है, इसलिए आगे जाना पड़ता है, आपस में बातचीत करनी होती है, क्या है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया? क्योंकि होता है ना कि जब इम्तिहान का समय हो तो लोग अपनी कुर्सी से हिलते नहीं है, बिल्कुल सामने अपने टैब को लेकर के बिल्कुल सही बटन हम दबाएं, कहीं इधर उधर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर कई सदस्य आपस में खूब बातचीत करते हुए, टहलते घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लोकसभा के अंदर। चित्रा, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इस वक्त अब जो भी फैसला लेना है वो स्पीकर को लेना है कि क्या कोई दिक्कत हुई थी, नहीं हुई थी, क्या जो आंकड़ा जो है स्क्रीन पे आया, क्या जो मशीन से जो आंकड़ा आया था वही डिस्प्ले हुआ या कोई और तकनीकी दिक्कत है। लिहाजा वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वजह से आपको जो तमाम सदस्य हैं, सांसद हैं, वो एक दूसरे से बात करते हुए, सीट से उठ कर जो वहां पर वॉक करते हुए यानी कि जो टहलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लॉबी वाली बात थी वो इस वजह से महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अभी तक जो हमको जो समझ में आया, क्योंकि वो सदन के अंदर की कार्रवाई है, लेकिन जो लोकसभा के स्पीकर ने पिछली बार लॉबी को लेकर के जो बयान दिया था उससे समझ में यह आया कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि जब वोटिंग हो रही थी तो उस दौरान कुछ सदस्य सत्ता पक्ष के खास तौर पर वो बाहर से अंदर आ रहे थे। और मैंने जो जानकारी दी थी उसमें साफ तौर पर यही नियम कहता है कि जब एक बार वोटिंग शुरू हो जाती है तब लॉबी क्लोज हो जाती है, मतलब जो हाउस के बाहर के दरवाजे हैं उसके अंदर से हाउस के अंदर कोई नहीं आ सकता। तो स्पीकर ने क्या बताया? स्पीकर ने ये बताया जो नई संसद बनी है इसमें जो हाउस का यानी कि जो सदन है उसकी परिधि के अंदर ही वॉशरूम यानी कि टॉयलेट भी बना हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई सदस्य वोटिंग के दौरान या वोटिंग के करने के बाद में अगर वो टॉयलेट जाता है, वॉशरूम जाता है और वहां से वापस आता है तो ये नहीं माना जाएगा कि कोई सदस्य लॉबी के बाहर से यानी कि सदन के बाहर से अंदर दाखिल हो गया और उसने आकर के मतदान में हिस्सा ले लिया। तो इस जो संशय उठाया गया था विपक्षी सांसदों के द्वारा, उसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरी तरीके से साफ किया, स्थिति साफ की और कहा इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। और अभी जो आप तस्वीरें देख रही हैं, हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं सदन के अंदर की, वहां पर क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, एक आंकड़ा सामने आ चुका है, लेकिन क्या उस आंकड़े में कोई करेक्शन है, ये लोकसभा के स्पीकर जो तमाम जो तकनीकी वहां पर टीम मौजूद होती है उससे कंसल्ट करते हैं, उनके पास जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर वो आंकड़ा अपडेट हो जाता है। तो फिलहाल अभी इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो 439 कुल सदस्यों की संख्या जो दिखाई गई है क्या वो वाकई में सही है, क्योंकि इससे पहले जब वोटिंग हुई थी, अभी जो पहला जो अमेंडमेंट को लेकर के हुई थी जो कि जिसको जो सरकार के पक्ष में हुआ था,
वहां पर जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 520 है। और अब उसके बाद से लेकर अब तक क्या कोई बड़ी संख्या में सदस्य बाहर चले गए, यानी करीबन 70-80 सदस्य क्या बाहर चले गए? जी नहीं हुआ है, ऐसा लेकिन दिख इसके तो पहले नहीं रहा है। आधी रात तो को इसी बात कई को बार हम लोगों किया ने जा रहा है। एंकरिंग रिपोर्टिंग की है। जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, इतनी लंबी जो प्रक्रिया है वो शायद ही कभी देखने को मिली हो। चर्चा भले ही बहुत लंबी चली जाए, लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया हो रही होती है तो हमने देखा है कि अक्सर वो बहुत छोटी या फिर कम करके खत्म कर दी जाती है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। एक एक संशोधन जो विपक्षी दलों की ओर से या सत्ता पक्ष में जो सहयोगी दल है उनकी ओर से सुझाए गए थे, उस पर यहां पर बाकायदा यस और नो में जवाब दिए गए और उसके बाद ध्वनि मत से पूरा डिसाइड हुआ। काफी लंबी ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चली है। अभी कितना और वक्त माना जा सकता है? अब देखिए 1:16 हो चुके हैं आधी रात के, और मैं यहां पर देख पा रही हूं कि कई ऐसे जो विरोधी दलों के राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी ओर से अब ट्वीट करके अपनी बातें रखी जा रही हैं, ये कहते हुए कि देखिए आधी रात को सरकार किस तरह से मुसलमानों के हक छीनने के फैसले कर रही है, या तमाम और भी चीजें। लेकिन कम से कम सदन के लिहाज से आज एक ऐतिहासिक दिन, अब जब सरकार एक वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई, उस पर नॉन स्टॉप कंटिन्यू हमने कवरेज भी दिखाई। हमने ये भी देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपनी बातें भी रखी। जो एक सदस्यों वाली पार्टियां थी लोकसभा के अंदर, उनको भी बोलने का पूरा मौका दिया गया। और अब वोटिंग की बारी है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो पाएगी। और जैसा कि अंकित आपने जानकारी दी है कि संख्या बल के लिहाज से पूरी तरह से आसान। और सबसे दिलचस्प ये भी रहा, गृह मंत्री अमित शाह लगातार सुबह जब 12 बजे दोपहर को बिल पेश किया गया तब से लेकर अभी तक लगातार वो बैठे हुए हैं। न सिर्फ सारे सदस्यों की बातों को गौर से उनकी ओर से सुना गया, बल्कि बड़े पुरजोर तरीके से अपनी भी स्पीच दी गई है लोकसभा के अंदर। अंकित। बिल्कुल चित्रा, और चित्रा आपने जो एक सवाल पूछा था कि आखिर इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, वक्त क्यों लगता है? वक्त इस वजह से लगता है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि बिल को लेकर के अगर कोई अमेंडमेंट नहीं मूव किया जाता या अमेंडमेंट कब मूव किए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर अभी जितनी मैं देख पा रहा हूं, जो जानकारी आई है, यहां पर 96-97 अमेंडमेंट का जिक्र कर दिया गया है। तो अगर इसका मतलब साफ है कि करीबन 100 के आसपास संशोधन प्रस्ताव लाए गए हैं विपक्ष के सांसदों के द्वारा। अगर ये संख्या 10, 15, 20 की होती तो कब की वोटिंग हो चुकी होती और बिल पर भी वोटिंग हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि यहां पर बहुत सारे संशोधन प्रस्ताव लाए गए हैं और नियम और जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि अगर कोई भी सदस्य, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर वो संशोधन प्रस्ताव लाता है तो उस पर पहले वोटिंग होती है, पहले ध्वनिमत से वोटिंग होती है और ध्वनिमत के बाद में अगर ये मांग की जाती है कि नहीं, लोकसभा के अंदर से एक बार सुनते हैं। अंकित, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 231 231, विपक्ष में 288, बहुमत प्रस्ताव विपक्ष में है। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 99 से 103। Sir, I move amendments number 99 to 103. प्रश्न ये कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 99 से 103 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के राधाकृष्णन जी, संशोधन संख्या 124 से 126। के राधाकृष्णन जी, प्रश्न ये कि के राधाकृष्णन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 124 से 126 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री राजेश रंजन, संशोधन संख्या 132। प्रश्न ये खंड 9 और 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 9 और 10 विधेयक का अंग बना।
श्री N.K. प्रेमचंदन जी संशोधन संख्या 88। Yes, sir, I am moving. Same non-Muslim participation in the Waqf board. प्रश्न है कि N.K. प्रेमचंद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 88 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री सोगत राय जी संशोधन संख्या 104 और 105। Sir, I move amendment number 104, 105. प्रश्न है कि सोगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 104 और 105 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के राधा कृष्णन जी संशोधन संख्या 127। Sir, I am moving. प्रश्न है कि के राधा कृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 127 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 11 विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी संशोधन संख्या 8। Sir, प्रश्न है कि श्री अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंदन जी संशोधन संख्या 89। Sir, I am moving. Same that he is not a Muslim. That qualification has to Not be. moving. Yes, I am moving. ओके। प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 89 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी संशोधन संख्या 9। मूविंग। प्रश्न है कि अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। इमरान मसूद संशोधन संख्या 29। मैं प्रस्तुत करता हूं सर। प्रश्न है कि इमरान मसूद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री के.सी. वेणुगोपाल जी संशोधन संख्या 47। प्रश्न है कि श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद संशोधन संख्या 56। संशोधन 56 सर। प्रश्न है कि मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 56 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 13 और 14 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 13 और 14 विधेयक का अंग बना। इमरान मसूद संशोधन संख्या 30। मैं प्रस्तुत करता हूं सर। प्रश्न इमरान मसूद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद जी संशोधन संख्या 57। सर, आई एम मूविंग it should be inserted from the Muslim community. मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 57 को स्वीकृत किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नावालों के पक्ष में, नावालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 15 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 111 टिबल 1 प्रस्तुत करें। टिबल 1। I move the motion. I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या टिबल 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि नया खंड 15A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 15A विधेयक को जोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 112। I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी प्रस्तुत संशोधन संख्या 112 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 15A यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 15A यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बना। श्री गौरव गोगोई जी संशोधन संख्या 19 से 21। Sir, I am moving the amendments. प्रश्न है कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 से 21 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। इमरान मसूद जी संशोधन संख्या 31 और 32। मैं प्रस्तुत करता हूँ प्रस्ताव संख्या 31-32। प्रश्न है कि इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 और 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। असाउद्दीन ओवैसी जी संशोधन संख्या 66 से 68। I am moving, sir. प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 से 68 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 106 और 107। Sir, I move amendments number 106, 107. प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 106 और 107 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री राजेश रंजन जी संशोधन संख्या 133। I am moving the bill, sir. प्रश्न है कि राजेश रंजन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 133 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 18 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 18 विधेयक का अंग बनाए। श्री अरविंद सावंत जी संशोधन संख्या 10। I am moving, sir. प्रश्न है कि श्री अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ।
श्री केसी वेणुगोपाल जी, संशोधन संख्या 48। Sir, moving, sir. प्रश्न ये कि श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्षवा संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री मोहम्मद जावेद जी, संशोधन संख्या 58। Sir, I am moving the amendment, sir. प्रश्न है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 58 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 19 और 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा खंड 19 और 20 विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी, संशोधन संख्या 11। Sir, I'm moving. It's a small one, a technical one, should be accepted. प्रश्न एक कि अरविंद सावंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री गौरव गोगोई जी, संशोधन संख्या 22। I'm moving, sir. प्रश्न है कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री इमरान मसूद जी, संशोधन संख्या 33। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सर। प्रश्न है कि इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री केसी वेणुगोपाल जी, संशोधन संख्या 49। Sir, moving. 49. श्री प्रश्न ये कि केसी वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। मोहम्मद जावेद, संशोधन संख्या 59। Sir, substitute June for October. I move the bill. I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 21 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा खंड 21 विधेयक का अंग बने। श्री इमरान मसूद जी, संशोधन संख्या 34। कर रहा हूं सर। प्रश्न है कि श्री इमरान मसूदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 90 से 92। Sir, moving all the amendments to clause 12. प्रश्न है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 90 से 92 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा, ना वालों के पक्षवा संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 22 और 23 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा खंड 22 और 23 विधेयक का अंग बने। श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 93। Sir, I am not moving because it has become infructuous. प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 93 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 24 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा खंड 24 विधेयक का अंग बना है। प्रश्न है कि खंड 24A
विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 24A विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 25 से 27 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 25 से 27 विधेयक का अंग बने। श्री इमरान मसूद जी, संशोधन संख्या 35। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सर। प्रश्न है कि श्री इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 28 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 28 विधेयक का अंग बना। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, संशोधन संख्या 69। आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 94। Sir, this is very important. Removal of Mutawalli. If he is a member of an unlawful association, a competent court has to find out that he is a member of the unlawful association. That is my amendment. That may be. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 94 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 29 से 34 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 से 34 विधेयक का अंग बना। इमरान मसूद जी, संशोधन संख्या 36 से 38। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सर। प्रश्न ये है कि इमरान मसूद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 से 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 95। Yeah, moving, sir. प्रश्न श्री N.K. प्रेमचंद्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 95 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 35 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 35 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 37 से 40 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 से 40 विधेयक का अंग बना। श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी, संशोधन संख्या 128। प्रश्न है कि श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 128 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 40A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 40A विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 41 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 41 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 129। Sir, rule making provision. The central government may, in consultation with the state government, श्री N.K. प्रेमचंद्र जी द्वारा संशोधन संख्या 129 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ।
प्रश्न ये खंड 42 से 44 विधेयकांग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 42 से 44 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी। I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। लॉ भी क्लियर है। आराम से समझा लो आराम से। फाइनल दौर की वोटिंग जिसका इंतजार किया जा रहा था वक्फ संशोधन बिल पर, अब वो फाइनल वोटिंग जो काफी देर से ये सवाल पूछा जा रहा था कि कब होगा, अब उसका वक्त आ गया है। आपको बता दें इसके पहले संशोधनों को लेकर लगातार यहां पर लोकसभा स्पीकर की ओर से तमाम संशोधन जो सुझाए गए थे उसको लेकर ध्वनि मत से बातें रखी गई। कांग्रेस की ओर से जितने भी संशोधन सुझाए गए थे सभी खारिज हो गए, असदुद्दीन ओवैसी के भी गिर गए हैं। और अब वक्फ संशोधन बिल पर जो फाइनल वोटिंग की प्रक्रिया है वो और यहां पर फाइनल आंकड़ा सामने आ गया है। आपको बताते चले कि सत्ता पक्ष के खाते में 273 जबकि विपक्ष में सिर्फ 191। 464 अब तक जो वोट पड़े हैं उनमें यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। थोड़ा इंतजार करना होगा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से इस पूरे मामले में क्या दी जाती है जानकारी, लेकिन अभी तक स्क्रीन पर जो आंकड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो फाइनल वोटिंग चल रही थी उसमें यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है वक्फ संशोधन को लेकर जितने भी सुझाव सजाए गए थे, आपको बता दें विपक्षी दलों की ओर से ज्यादातर वो खारिज ही हो गए हैं। फिलहाल वक्फ की ये जो लड़ाई थी वो अब अपने फाइनल अंजाम तक लोकसभा के भीतर आ चुकी है। क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, सत्ता पक्ष को कितने वोट मिलते हैं, विपक्षी दलों को कितने वोट मिलते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। रात के 1:45 बज चुके हैं और इस समय भी लोकसभा के भीतर लगातार कार्रवाई जारी है। 12:10 से हमने देखा किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और उसके बाद से वोटिंग में सबसे पहले तमाम जो संशोधन आए थे विपक्षी दलों की ओर से या फिर सत्ता पक्ष में कुछ लोगों की ओर से संशोधनों पर यहां ध्वनि मत से सवाल पूछे गए और उसके बाद फाइनल वोटिंग की बारी आई। चूंकि अलग अलग सांसदों की ओर से कई संशोधन सुझाए गए थे जिसको लेकर वो प्रक्रिया काफी ज्यादा लंबी चली, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 12:10 से जब से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई इस समय रात के 1:45 बज रहे हैं और अभी भी प्रक्रिया जारी है। फिलहाल अब ये जो फाइनल वोटिंग का आंकड़ा है वो देश के सामने होगा और इसी के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े हैं, वक्फ संशोधन बिल के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े हैं। सत्ता पक्ष के पास जो पूरा आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों चाहे वो टीडीपी है, 16 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू है, 12 सांसदों वाली पार्टी एलजेपीआर जो कि 5 सांसदों वाली पार्टी, अब इनका यहां पर रुख कुल कितना होता है या फिर हम बात करें जयंत चौधरी की पार्टी की, कुछ ही देर में फाइनल आंकड़ा भी सामने आएगा। स्पीकर की ओर से फाइनल जानकारी दी जाएगी। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, तो क्या ये माना जाए कि अब कुछ ही देर में आंकड़े देश के सामने होंगे और लोकसभा से बिल पास, ये बात भी सामने आ जाएगी अब तक के जो बहुमत के आंकड़े सत्ता पक्ष की ओर है उसको देखते हुए?
बिल्कुल चित्रा, हम उम्मीद कर सकते हैं अगले 10 मिनट में जो है स्पीकर की तरफ से अनाउंस कर दिया जाएगा कि वक्फ संशोधन बिल जो कि केंद्र सरकार लेकर आई है वो लोकसभा से पास हो रहा है और उसका आंकड़ा सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो आंकड़ा सामने आया था उसमें भी मुझे लगता है कि फिर से एक बार संशोधन होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी भी सदन में 500 से ज्यादा सदस्य हैं, क्योंकि 2 बार जो वोटिंग हुई है, पहली बार में 520 सदस्यों की कुल संख्या सामने आई थी और दूसरी बार वोटिंग में 519 सदस्यों की। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि संशोधन के बाद कुल सदस्यों की संख्या इसी के आसपास रहेगी। वहीं बीजेपी के या एनडीए के जो अगर हम पक्ष की बात करते हैं तो दोनों बार जो वोटिंग हुई है उसमें उनकी संख्या 288 रही है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो वोटिंग का आंकड़ा सामने आएगा इसमें एनडीए की सदस्यों की संख्या भी लगभग 288 के आसपास होगी और जो विपक्ष के जो सदस्य हैं वो भी मुमकिन है कि 230 के आसपास हो। यहां पर फाइनल आंकड़ा दिलचस्प इस वजह से होगा कि क्या बिल के पक्ष में जो विपक्ष की संख्या है जो अब तक रही है 232 से 231 हुई थी पहले और दूसरे चरण में, यानी कि जो पहली बार वोटिंग हुई 232 सदस्य थे विपक्ष के और दूसरी बार जो वोटिंग का आंकड़ा सामने आया तब 231। तो ऐसे में क्या उनकी संख्या उतनी रहती है या कुछ कम ज्यादा होती है? तो फाइनल आंकड़े का इंतजार। जी अंकित, एक और सवाल का जवाब दीजिए। रात के 1:45 बज चुके हैं और अब तो 2 भी बज जाएंगे। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके पहले क्या कोई भी ऐसा विधेयक रहा या संशोधन विधेयक जिस पर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई हो और उसके बाद इतनी लंबी वोटिंग की प्रक्रिया हुई हो? क्या कोई याद आता है अंकित? चित्रा, मुझे तो नहीं याद आता। पिछले 10-12 सालों में इतना तो नहीं है कि रात में 2 बजे रहे इस तरह से हम लाइव कर रहे हो। हाँ, रात में 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 बजे तक हम लोग जो रुके हैं और हमने जो है वोटिंग की प्रक्रियाएं देखी हैं। लेकिन इस तरीके से रात में 2 बजे जा करके बिल पास हो, इतना मुझे तो अपने जो है उसमें करियर में नहीं याद आ रहा है। और इससे पहले भी शायद ऐसा कभी हुआ हो, उसको लेकर भी मुझे अभी इतिहास शायद आपको भी खंगालना पड़ेगा, मुझे भी। और फिलहाल याद तो नहीं आता है। फिर ऐसा ये रात के 2 बजे तक का अंकित, ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर हमारे दर्शकों को जानकारी हो तो वो सोशल मीडिया पर मुझे शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं याद है कि रात के 1:45 बजे लाइव इस तरह से बुलेटिन तब किया जा रहा हो जब लोकसभा की कार्रवाई भी लगातार लाइव आ रही हो और वहां पर इस तरह से अलग अलग संशोधनों पर पहले वोटिंग किए जाए और उसके बाद फाइनल आंकड़े का इंतजार किया जाए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ये जो फाइनल आंकड़ा सामने आने वाला है, कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प रहा। एक तो एक अच्छी चर्चा हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद देखी है लोकसभा के अंदर। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, पूरी तैयारी के साथ आए थे और विपक्ष के लोग भी उतनी ही तैयारी के साथ आए थे। ये बड़ा दिलचस्प था और इसी तरह की उम्मीद भी अपने सांसदों से जो आम जनता है वो भी करती है अंकित। और अब एक और सवाल यहाँ पर, तो ये पहले से माना जा रहा था कि लोकसभा में सत्ता पक्ष का आंकड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि विरोधी दलों ने भी डट कर किस तरह से सामना किया और आखिरी तक सभी लोग बने रहे। और अभी भी मैं देख पा रही हूं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लोकसभा के भीतर मौजूद हो, दूसरी तरफ से अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, उस तरफ भी तमाम बड़े बड़े चेहरे सभी की मौजूदगी है। तो बड़ा दिलचस्प रहा है अब तक की ये जो लोकसभा की कार्रवाई जो बीते दिनों 12 बजे से शुरू हुई थी और लगातार बिना रुके जारी है भी अंकित। बिल्कुल चित्रा, काफी दिलचस्प रहा है और उसकी वजह भी है, इसी वजह से तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था और व्हिप का जो है पालन कर रहे हैं सांसद, वो भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी एक सवाल ये जरूर उठेगा कि जो 520 की कुल संख्या सदन की पहुंची है तो उसमें 20-22 सांसद कौन से रहे हैं, कौन से राजनीतिक दलों के रहे हैं, वो एक चर्चा जरूर होगी कि आखिर वो कौन लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक सकारात्मक लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और संसद जिसको जो है हम जो कह सकते हैं लोकतंत्र का मंदिर जो उसको कहा जाता है, वहां पर इस तरीके से चर्चा होना और एक एक खंडवार यानी कि एक एक जो क्लॉज था उस पर वोटिंग होकर के उसके बाद में ये बिल पास हो रहा है। तो चित्रा देखिए, इसमें वक्त क्यों लगा? इसमें वक्त इस वजह से लगा, जितनी मुझे अब तक यहां पर जो है जानकारी मिल पाई है, 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव लाए गए थे जिसमें सत्ता पक्ष के भी थे और विपक्ष के भी थे। तो 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है। 3 प्रस्ताव ऐसे रहे, 2 बार प्रस्ताव ऐसे रहे हैं जिन पर जो है यहाँ पर जो मशीन के थ्रू वोटिंग की गई है, आंकड़ा सामने आया है। लेकिन उसके अलावा भी करीबन 100 के आसपास प्रस्ताव ऐसे रहे हैं जिस पर ध्वनि मत से वोटिंग हुई है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है
कि अगर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के सांसद ने भी कोई मुद्दा उठाया है, कोई संशोधन प्रस्ताव लेकर आया है, तो उस पर चर्चा हुई है, उस पर मतदान हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा तो ये सुझाव था, हम ऐसा करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जो होने नहीं दिया या सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। पूरा वक्त चर्चा को दिया गया और उसके बाद में करीबन 1.5 घंटे का वक्त हो गया है। अभी जो है बिल पास नहीं हो पाया है। 10 मिनट के बाद लाइव कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। लगातार लोकसभा की जो कार्यवाही की तस्वीरें हैं वो भी इस समय हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लोकसभा के भीतर तमाम दलों के सांसदों की मौजूदगी है। वहां पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है, फाइनल वोटिंग की, क्योंकि वोटिंग की शुरुआत तो 12:10 के आसपास हो गई थी, लेकिन उसके सबसे पहले संशोधनों पर वोटिंग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके उसके बाद जैसा कि अंकित हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 100 से ज्यादा संशोधन जो सुझाए गए थे उस पर वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब वो फाइनल वोटिंग वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिस पर ये लंबी चौड़ी चर्चा बीते दिनों दिन में 12 बजे से लेकर अभी आधी रात के, अब जब चूंकि 1:51 आधी रात के हो रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो फैसला आ जाएगा। कुल मिलाकर अंकित ये भी कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से भी कमर बांध ली गई थी। देखिए, विरोधी दलों की ओर से दिन में कहा गया कि 8 घंटे की चर्चा क्यों, हम तो देरी चाहते हैं, हम चाहते हैं विस्तार से चर्चा हो। तो सरकार ने भी कहा कि भाई, मतलब वो कहा जाता है ना, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जितना बोलना है, एक सांसद हो वो भी खूब बोलें, दूसरे वाले हो वो भी खूब बोलें। गौरव गोगोई ने भी आज कांग्रेस पार्टी की ओर से शानदार अपनी बात रखी, असदुद्दीन ओवैसी को भी पूरा मौका मिला। तो मतलब वही आज सदन के भीतर हमने तस्वीरें देखी कि किसी के मन में यह मलाल ना रह जाए कि आज सदन में मुझे कम बोलने का मौका मिला। बिल्कुल चित्रा, और देखिए यहाँ पर एक दो नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा। वो नाम है जैसे चंद्रशेखर का है, वो नाम है इकरा चौधरी का, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है। ये वो सांसद है जो पहली बार सदन में आए, लेकिन उन्होंने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। मैं हालांकि मैं किसी सांसद का नाम जो अभी नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जब अनौपचारिक तौर पर बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे लिए जो है ऐसा पहला अनुभव है, हम पहली बार सांसद चुनकर आए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमको बोलने का मौका मिले, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिल है, हमारे लिए भी अच्छा अनुभव होगा। और आज मैंने देखा पूरी जो सुबह जो दोपहर में चर्चा शुरू हुई और रात में जो 12 बजे के आसपास खत्म हुई, तो उस दौरान उन नए सांसदों को भी बोलने का मौका दिया गया, जिसमें ऐसे जो 4-6 सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, अनुभवी सांसद भी वहां पर बैठे थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा। तो जो पहली बार सांसद सदन में आए हैं, जिनको अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, वो भी इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी पार्टी का अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। तो यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां पर आप जो है वाद विवाद करते हैं, तर्क होते हैं, उसका जो है काट होती है, और वो पूरा जो है आपके रिकॉर्ड्स में, संसद के रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया जाता है। और अगर आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी संसद का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, तो उसमें उस सांसद ने क्या बात कही थी वो पूरा उल्लिखित होगी। तो ये इस वजह से महत्वपूर्ण होता है। 12 घंटे की चर्चा निहायत ही जो है, हम कह सकते हैं एक सकारात्मक चीज ये रही है कि विपक्ष को जो आपत्तियां थी वो उसने दर्ज करवाई है, और सिर्फ दर्ज नहीं करवाई है। जानकारी के लिए अंकित बताइए, आप इतना लंबा आपका अनुभव है सदन की कार्रवाई को कवर करने का, आखिर ऐसा वक्त संशोधन विधेयक को लेकर क्या हुआ, या सरकार की ओर से फ्लोर मैनेजमेंट कैसे किया गया कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपनी बारे में खूब विस्तार से अपनी बात रखी है, विपक्ष के दलों ने भी, और जिस तरह अक्सर हमने देखा है हंगामे की बात आती है या फिर वॉकआउट की भी बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि विपक्षी दल, इस तरह की खबरें लगातार सामने आई कि कहीं वो वॉकआउट नहीं कर जाएं, लेकिन आज हर एक सदस्य सदन के भीतर बना रहा और अपनी अपनी बारी के इंतजार में रहा, और हमेशा इस इंतजार में भी रहा कि थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए। और दिलचस्प रहा, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, उनका भी समय बड़ा सीमित था, लेकिन कई बार अध्यक्ष जी के टोकने के बावजूद वो बोलते रहे कि नहीं, मुझे बोलना है। जितनी भी उनकी ओर से तैयारी की गई थी या जितने अनुभव थे वो आज शेयर कर लेना चाहते थे। अंकित। बिल्कुल चित्रा, देखिए यही जो है, इसी खूबसूरती की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके सांसदों को पूरा वक्त दिया गया। और यहाँ पर एक चीज जो मैं जिस बात का खास तौर पर जिक्र भी करना चाहूंगा, विपक्ष की रणनीति। विपक्ष देखिए, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ, कई मौकों पर हम सदन में मौजूद थे जहां पर विपक्ष ने, सत्ता पक्ष जो है बिल पास करवाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, सत्ता पक्ष ने आसानी से जो है बिल एक तरफा जो पास करवा लिया। लेकिन आज जो ये अच्छी चीज कही जाएगी कि यहाँ पर विपक्ष ने जो पूरा जो चर्चा हुई है उसमें
चर्चा में हिस्सा लिया है। विपक्ष के तमाम सांसद, तमाम राजनीतिक दल जिनको अपनी बात रखनी थी उन्होंने बात रखी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक तरफा, सरकार के मंत्री बोले, सरकार के सांसद बोले और बिल पास हो गया। और यही जो है, संसद में एक जब सांसद आता है तो उसकी जनता या हम लोग जो उनको चुन के भेजते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि जाकर के हमारी बात रखें। तो एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते फिर चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जरूरी है कि उन मुद्दों को उठाएं। तो विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने भी जिन मुद्दों को उठाया वो उनका ये कहना था कि ये एक जो समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये जो है मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। सरकार का भी वही कहना था कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। यानी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का जो सबसे जो प्राथमिक चीज थी वो क्या थी? वो ये थी कि हम किसी के साथ भेदभाव ना होने दें, हम जो समाज का जो निचला तबका है हम उसके भी उत्थान की बात करें, और उसी को लेकर के पूरी चर्चा हुई है। अंकित, तो क्या ये भी कहा जा सकता है, देखिए दर्शकों को जल्दी से मैं जानकारी दे देती हूँ कि ये जो फाइनल वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा कभी भी आ सकता है, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। माना यही जा रहा है कि वक्त संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष का जो आंकड़ा है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें आराम से वो उसको पारित कराने में कामयाब रहेगी, लेकिन विपक्ष भी आखिर तक अड़ी रही। आंकड़ा, टेक योर सीट प्लीज, बैठिए माननीय सदस्य। प्लीज माननीय, टेक योर सीट प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर यथा संशोधित पारित हुआ। किरण रिजिजू जी, आप तो बोलना चाहते हो? दूसरे नंबर बिजनेस हमने
रिलीज किया था, मैं अनुरोध करता हूँ उसको टेकअप किया जाए। हम लोग लेट बैठा है तो पार करके। आइटम नंबर 14। बोलिए आइटम नंबर 14 स्टैट्यूटरी रेगुलेशन सावधिक संपल। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं संकल्प करता हूं कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। डॉक्टर शशि थरूर जी। Sir, you genuinely want to discuss it this time? शशि थरूर जी। 2 o'clock in the morning. ओके। Let's do it tomorrow, sir. So let's do it tomorrow morning. आप शशि थरूर जी बोलना चाहते हैं? सर हम बोलेंगे हाँ लेकिन तो कल बोलिए। 2 बजे करना है। Sir, the house is not in order, sir. आइटम नंबर 14 स्टैट्यूटरी रेगुलेशन शुरू हो चुका है।